अरे जेएलयू होता है वहाँ आजादी आजादी, सीएलएलसी होता है वहाँ आजादी आजादी, किसान आंदोलन हो गया वहाँ आजादी आजादी। अरे पहलवानों को कौन सी आजादी नहीं मिल रही थी? आजादी 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 आजादी। ये अम्बेडकर साहब के नाम के साथ उस गौ तस्कर जुनैद का नाम जोड़ते हैं, अखलाक का नाम जोड़ते हैं। अरे जुनैद जिंदा, अखलाक जिंदा। क्या उनके प्रोटेस्ट में आए हुए उन जिहादियों जिन्होंने आजादी आजादी के नारे लगाए, क्या आज पहलवान उनके लिए एफआईआर की मांग नहीं करेंगे दिल्ली पुलिस से? अरे ये बांड बांड से लौंडे आके तुम्हें आजादी देंगे। और जिस बाबर के बच्चे को आजादी चाहिए, एक बार जरा यूपी में आइए और वहां पे एक नारा लगाइए, केवल मोदी और योगी का विरोध किया जा रहा है। ये आजादी के वही नारे हैं जो कश्मीर से हमारे हिंदू पंडितों पे जो घरों के बाहर जाके लगाते थे लोग, ये कहते थे रिलीफ गिलीफ जिलीफ, भाग जाओ मर जाओ, ये तो कन्वर्ट हो जाओ। वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए यहाँ पर कल? जो लोग कल आज़ादी के नाम पर जिस तरीके की जिंदा भाषी बातें कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो वास्तविकता में किसी के मानसिक गुलाम हैं। इन आज़ादी गैंग वालों के लिए एक ही संदेश है कि देश के अंदर आप लोग सरकार के नाम पर ब्राह्मण विरोध और विध्वंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। भूल जाओ, अगर आज़ादी मांगोगे तो आज़ाद बनने में हमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भगत सिंह भी आज भी जिंदा है हमारे दिलों में। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बात अब शुरू होती है। पहलवानों के आंदोलन में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे कि पहलू खान जिंदा है, अखलाक अभी जिंदा है। हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी। अम्बेडकर जिंदा, जिंदा है। पेरियार जिंदा, जिंदा है। पेरियार जिंदा, जिंदा है। अरे फातिमा जिंदा, जिंदा है। अरे जुनैद जिंदा, जिंदा है। अखलाक जिंदा। जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जा चुका है? इस आंदोलन की नीयत अब किस और मुड़ रही है? इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें किस तरीके के नारे लगे। इस पर आपका क्या कहना? मेरा एक ही बात का कहना है कि भारत के अंदर आज़ाद अभी जिंदा है, और आज़ादी वालों, अगर आज़ादी मांगोगे तो आज़ाद बनने में हमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भगत सिंह भी आज भी जिंदा है हमारे दिलों में। हर एक क्रांतिकारी हमारे अंदर जिंदा है। जो लोग कल आज़ादी के नाम पर जिस तरीके की जिंदा भाषी बातें कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो वास्तविकता में किसी के मानसिक गुलाम हैं। और ये वो मानसिक गुलाम आज़ादी की जो बात कर रहे हैं। भारत ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया है आज़ादी का, और जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये केवल जो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये केवल नारे लगाने वाले मानसिक गुलाम है उन चाटुकारों के, उन राजनीतिकारों के, जो केवल आंदोलन जीवी बन के इन आंदोलनों को खराब करने का काम कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन जीवी बनकर आज़ादी की जो बात करते हैं, भारत के अंदर एक एक योद्धाओं के वंशज जिंदा बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि फलाना जिंदा है, फलाना जिंदा। तो देखो, हम साक्षात उन योद्धाओं के वंशज आज भी जिंदा हैं। अगर बात आज़ादी की करोगे तो फिर देंगे आज़ादी, क्योंकि हमने आज़ादी 75वें अमृत महोत्सव के द्वारा दिखाई है कि अब भारत है आज़ाद। तुम लोगों की मानसिक गुलामी अगर तुमसे नहीं छूटती है तो हम तैयार हैं। ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगाए गए, यहाँ पे ब्राह्मणों के खिलाफ बात की गई, अखलाक अभी जिंदा है, पहलू अभी जिंदा है। ये किस तरफ इस पूरी की पूरे प्रोटेस्ट को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये प्रोटेस्ट में जो लोग भूमिका रूप से आज़ादी गैंग आई थी, इन आज़ादी गैंग वालों के लिए एक ही संदेश है कि देश के अंदर आप लोग जिस तरीके से सरकार के नाम पर ब्राह्मण जातियों में जो विरोध और विध्वंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, भूल जाओ, और समय आने पर दिखाएंगे कि कैसे दी जाती है। फिर पहलवानों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति नहीं चमकाना चाह रहे? बिल्कुल। देखिए, संविधान में अधिकार सबका है और बात रखनी चाहिए। एक तरफ अगर वो लोग अपनी आवाज़ रख रहे हैं, तो कौन वो लोग हैं जो आज़ादी की बात कर रहे हैं वहाँ पर? क्यों कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किस प्रकार जंतर मंतर पर किसी के आंदोलन का खराब करने का कार्य, जो आंदोलन जीवी, जो अपनी राजनीति, जो अपने मुद्दों को जीवित करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए संदेश है कि भारत के अंदर आज भी हम जिंदा हैं। कि जो तुम अखलाक को और उसको जिंदा कहने की बात कर रहे हो, देखो, हम भगत सिंह आज़ाद जिंदा हैं, एक एक बच्चे के अंदर जिंदा है। आज़ादी देंगे और बिल्कुल बढ़िया से देंगे। तो एक और बात बताइए, यहाँ पे जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लोग आए हुए हैं,
वो चंद सवालों से बौखला जाते हैं, भीड़ बन जाते हैं? देखिए, भारत के अंदर संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन भारत के अंदर संविधान समान अधिकार क्यों नहीं देता है? क्यों भारत का बहुसंख्यक दोयम दर्जे की नागरिकता में जी रहा है? अगर बात हमारी आती है तो हम लोगों को संविधान की दुहाई देकर रोक दिया जाता है। बात जब किसी और की आती है तो वो लोग संविधान की बात करके आज़ादी तक के नारे लगा देते हैं। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बात अब शुरू होती है। अच्छा, कल यहाँ पे आजादी गैंग आई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ। मैं आपके जैसे पत्रकारों को धन्यवाद। पहले सवाल सुनिए जी, मेरी बात। अब हम दिलाएंगे आज़ादी। ये आज़ादी के वही नारे हैं जो कश्मीर से हमारे हिंदू पंडितों पे, भाई साहब, हिंदू पंडितों पे जो घरों के बाहर जाके लगाते थे लोग, ये कहते थे रिलीफ गिलीफ जिलीफ, भाग जाओ मर जाओ, ये तो कन्वर्ट हो जाओ। वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए यहाँ पर कल? वो तो एक और मेरे भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब जो पूजनीय है, जो माननीय है, इस देश के 130 करोड़ लोग मानते हैं उनको, वो क्या कहते हैं, गौ तस्कर, वो नासिर जुनैद, वो आतंकवादी संगठनों के साथ हैं, उनके साथ उनकी तुलना कर रही है। बिल्कुल कह रहे जुनैद अभी जिंदा है। अरे कैसे देश में जितने भी बार ये आजादी आजादी के नारे लगे हैं, ये केवल और केवल इन आतंकवादियों का ही इसमें हाथ रहा है। आतंकवादी प्रयोजन रहे हैं, चाहे वो कश्मीर से लेकर के JNU का रहा हो, चाहे वो दिल्ली दंगों तक में उनका हाथ पाया गया हो, उन्हीं आजादी गैंग का। आज अगर पहलवान लोग यहाँ खड़े हैं और वो बहन बेटियों की आवाज उठा रहे हैं, तो क्या वो देश की आवाज नहीं उठाएंगे? क्या उनके प्रोटेस्ट में आए हुए उन जिहादियों जिन्होंने आजादी आजादी के नारे लगाए और हमारे एक राष्ट्रवादी पत्रकार ने उनका बांडा फोड़ किया, क्या आज पहलवान उनके लिए FIR की मांग नहीं करेंगे दिल्ली पुलिस से? यहाँ पे PT उषा को भी अपमानित किया गया, हमने देखा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे केवल एक परिवारवाद की लड़ाई हो रही है, जो हम देश की जनता है, हम टीवी पे बैठ के देखते हैं, हमारे चक्षु फूट नहीं गए। देश के 100 करोड़ हिंदू टीवी में बैठ के सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। अरे JLU होता है वहां आजादी आजादी, CALRC होता है वहां आजादी आजादी, किसान आंदोलन हो गया वहां आजादी आजादी। अरे पहलवानों को कौन सी आजादी नहीं मिल रही थी? अरे ये बांड से लौंडे आके तुम्हें आजादी देंगे? अरे इन्हें तो आजादी हम देंगे। भाई पहलवानों के लिए सदा समर्थन था, है और रहेगा। पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। FIR हो चुकी है, जांच हो रही है, जांच को होने दिया जाए। मैं कह रहा हूँ दूध का दूध और बादाम के बादाम सब अलग हो जाएगा। मुझे एक और बात बताइए, पहलवानों का आंदोलन जब सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ था, एक फेडरेशन के खिलाफ था, तो उसको क्यों धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई? क्यों यहाँ पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी के एंगल लाने लग गए? और क्यों पहलवानों ने इसका खंडन नहीं किया? भाई ये देश में समय समय पर होता आया है। यहाँ केवल एक आदमी का विरोध किया जा रहा है। किसका? मोदी का। केवल मोदी और योगी का विरोध किया जा रहा है। उस मोदी योगी का विरोध किया जा रहा है जो 100 करोड़ सनातनियों के हित की बात रखता है, और साथ ही साथ 140 करोड़ देश के नागरिकों के लिए कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन वो 52 पार्टियां जो केवल 25 करोड़ मुसलमान और 7 करोड़ ईसाइयों के लिए अपनी राजनीतियों को चमकाती है, वो इन धरनों में जा जाके घुसती है। आज वही राजनीतिक पार्टियां इन धरनों पे कब्जा कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे किसान आंदोलन में दिल्ली को बंधक बना दिया था, CANRC के टाइम पे दिल्ली को बंधक बना दिया था और उसका खामियाजा दिल्ली वालों ने भुगता था। आज वही इस पहलवान आंदोलन में हो रहा है। या दिल्ली पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, शराब पी के आए, सभी तो दोषी नजर आ रहे हैं। भाई कुछ नहीं है, हमने एक वीडियो देखी है, उसमें एक थाने चौकी में से वो पहलवान निकल रहे, कह रहे मेरे भी पंखा लग गया यहाँ पे चलते फिरते में, है उसके भी लेके पुलिस का नाम लगा दिया। कुछ नहीं मिल रहा। सब हम यूं कह रहे हैं भाई, जब तुम्हारी यहाँ पे परमिशन खत्म हो गई है तो आप अपना जाओ, FIR तो आपकी हो चुकी है, आप क्या चाहते हो कि हथेली पे मूंग उग जाए? बिल्कुल नहीं उग सकती। एक मिनट आप रुकिएगा, क्या आपको लगता है कि आप पहलवानों के साथ है? नहीं, देखो जी, मैं पहलवानों के समर्थन में हूँ भी और नहीं भी हूँ। मेरी बात सुनो, एक जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आ करके बयानबाजी हो रहे हैं, यहाँ पर कोई आ रहा है, वो चंद्रशेखर रावत आ रहा है, वो अधिकारियों को धमकी दे रहा है कि मैं एक हल की बात नहीं करता, 5 लाख आदमी जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर। भाई किसको धमकी दे रहे हो भाई आप?
ये हमारे देश के वो आइडियल है, वो वाले आइडियल नहीं है। गुटके तमाकू अजय देवगन और शाहरुख खान वाले नहीं है। दारू पियो, गुटखा खाओ, ये पान परात, ये छाती चौड़ी कर देते हैं देश के 130 करोड़ लोगों की। उनके मंच पे आकर के ऐसे ऐसे बयानबाजी दे रहे कि टांग पे टांग रख के चीर देंगे, मोदी तेरी कबर खुदेगी। कौन है ये लोग भाई, कौन है ये लोग? और सुनो जी, मेरी बात सुनो, इस देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाया इसलिए जा रहा है कि इनकी देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और इसमें जितनी भी अड़चने आ जाओ ना, आजादी आजादी गैंग के नाम पर, ये अम्बेडकर साहब के नाम के साथ उस गो तस्कर जुनैद का नाम जोड़ते हैं, अखलाक का नाम जोड़ते हैं। हम हिंदुओं की परीक्षा ना लो, हम सनातनियों की परीक्षा ना लो। देश अब जो है राम राज्य से चलेगा। और यूपी में देख लो कैसे चल रहा है। और जिस बाबर के बच्चे को आजादी चाहिए, एक बार जरा यूपी में आइए और वहां पे एक नारा लगाइए। तुम्हारे अम्मी अब्बा जान का ये अगर 2 मिनट में फोन ना आ गया ना, बुलडोजर तेरे घर के सामने ना खड़ा पा गया, तो बताइए। ठीक। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आप बात अपनी कह रहे थे उसको पूरी। मेरा ये कहना है जी, यहाँ पर हम बयानबाजी देख रहे हैं मंचों से, कोई बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने राइट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पर आकर के राजनेता लोग कभी कोई, कभी कुछ और कभी कुछ धमकीबाजी बयान, ये चल क्या रहा है? ठीक है जी, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर इनको चाहिए थी आजादी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वाले कल यहाँ पर आकर के क्या बयानबाजी करके चले गए। यहाँ पर पूरा भारत देख रहा, वीडियो वायरल है। रात को 12 बजे से देखना चालू कर दिया, हमारा दिमाग हैंग हो गया। जंतर मंतर में पहुंच कैसे गए और पहुंचने के बाद चले कैसे गए? हमारे पहलवानों ने उधेड़ना था उनको ढंग से। मेघा, आपने देखा कि किस तरीके के नारों का यहाँ प्रयोग किया गया, इस पे आपकी पहली टिप्पणी क्या है? जी देखिए, ये आंदोलन जो था ये न्याय के लिए था। इसमें इस तरीके के नारे लगाना, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आरएसएस से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इस तरीके के नारे लगाना पूर्णतः गलत है, अपमानजनक है। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक है। यहाँ पे बोला जा रहा है अखलाक अभी जिंदा है, जुनैद अभी जिंदा है, पुराने मामलों को उछाल के भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? पूरी की पूरी ओपोजिशन की प्लानिंग चल रही है। केवल भारत को नहीं, बीजेपी को भी बदनाम करने की पूरी प्लानिंग चल रही है 24 के इलेक्शन की। लेकिन केवल इतना कहेंगे, आप अपनी न्याय की लड़ाई लड़िए, धर्म पे सवाल ना उठाएं। जो नारे कल लगाए गए आरएसएस से आज़ादी, आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसपे आप सवाल उठा रहे हैं, वो पूरे भारत के हर एक व्यक्ति का संघ है। आपने आरएसएस पे उंगली उठाई, मतलब प्रत्येक हिंदू पे उंगली उठाई है। आरएसएस से आज़ादी, आप श्री राम से आज़ादी चाहते हैं, भगवान शिव से आज़ादी चाहते हैं, श्री कृष्ण से आज़ादी चाहते हैं, किससे आज़ादी चाहते हैं? ब्राह्मणवाद से आज़ादी। क्या चाहते हैं? ब्राह्मण जनेऊ पहनना छोड़ दे, तिलक लगाना छोड़ दे, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दे, क्या चाहते हैं आप? ये सनातन धर्म है, ये सत्य सनातन की भूमि है, भारत देश है, हिंदुओं का देश है, सदैव रहेगा। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी जंग बृजभूषण के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि बृजभूषण ने कुछ गलत किया, उसके खिलाफ सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे संदीप सिंह आते हैं, जो कि प्रियंका वाड्रा के सचिव हैं, उनके ऊपर भी तो महिला से छेड़छाड़ का आरोप है, उन्हीं की पार्टी के नेता ने लगाया। सोमनाथ भारती रात के टाइम में खाटे लेकर आते हैं, उन्होंने अपनी बीवी को जो है, हमने देखा था कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगे हैं। तो क्या किस दिशा में मुड़ गया है ये आंदोलन? देखिए, आप जब एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं ना, तो याद रखिए 3 उंगली आपकी तरफ मुड़ती हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप क्या चीज़ हैं, आपने क्या किया है। हमारी बहनें हैं, ये पहलवान बहनें हैं, यदि इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें न्याय मिलेगा। हमारे भारत देश का संविधान इतना भी कमज़ोर नहीं है कि यदि जो गलत किया है उसको छोड़ दिया जाए और जिसके साथ में अन्याय हुआ है उसको न्याय ना मिले। इनको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एफआईआर, आपने एफआईआर की मांग की थी, हमने एफआईआर कर दी, अब आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। तो अब हम अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आंदोलन को खत्म करके शांतिपूर्वक तरीके से इसको आप हाई कोर्ट। पहलवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल पहलवानों के शांतिपूर्वक आंदोलन को अब इन्होंने धार्मिक बना दिया। जो राजनीति, पहले इन्होंने उसमें राजनीति को जोड़ा, फिर इन्होंने इसमें धर्म को जोड़ दिया कल। तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन था ना, तो इसमें राजनीति के, मोदी के खिलाफ नारे, धर्म के खिलाफ नारे, ये सब क्यों लगाए? मोदी के खिलाफ नारे हम जायज मान सकते हैं, आरएसएस के खिलाफ भी नारे हम जायज मान सकते हैं, लेकिन यहाँ जुनैद, अखलाक, पहलू खान, इन सब लोगों का जिक्र क्यों? जी, इन लोगों का जिक्र इसलिए चल रहा है ना क्योंकि ओपोजिशन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे हैं, लेकिन हमारे
पहलवान बहन भाइयों की रोटियां तो जल रही है, उनको न्याय कहाँ मिल रहा है? आपकी वजह से उनका आंदोलन खराब हो गया। क्या यह आंदोलन अब असामाजिक तत्वों की चपेट में आ गया? बिल्कुल आ चुका है। ये आंदोलन पहले जो शांतिपूर्वक था, अब पहले राजनीतिक बना, अब धार्मिक बन गया। तो अब इस आंदोलन का कोई मुद्दा नहीं बचा है, केवल और केवल इसको धार्मिक तौर पे यूज किया जा रहा है, धर्म के अगेंस्ट और या फिर बीजेपी के अगेंस्ट, किसी पार्टी के अगेंस्ट, बस इस आंदोलन का इस्तेमाल हो रहा है। और क्या पहलवानों को सामने आके ऐसे लोगों को यहाँ से निष्कासित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का गौरव? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इनके आंदोलन में इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं तो पहलवानों को आके रोकना चाहिए, उनको आवाज उठानी चाहिए थी कि ये हमारे न्याय की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म की लड़ाई लड़नी है कहीं और जाके लड़ो, हिंदू राष्ट्र की मांग करनी है कहीं और जाके करो, यहाँ हमारे न्याय की मांग चल रही है। जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब पहलवानों के समर्थन में हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहलवानों के आंदोलन में इस तरीके की नारेबाजी का क्या मतलब? कैमरे के पीछे प्रसन्नजीत, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी।